हेलो फ्रेंड्स, फास्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की आंसर की फर्स्ट शिफ्ट 15 अक्टूबर 2022। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है अंग्रेजी का। ठीक है, इसका पहले का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरे का ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन बी। तीसरे का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। चौथे का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बायोग्राफी। पांचवें का, एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती बेटे की बेटी है, नीलेश से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पत्नी। ठीक है, इसको आप लगा के देख सकते हैं, इसका ऑप्शन ए है, पत्नी। फिर असंगत को अलग करें तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 100। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा सप्ताह आएगा? तो इसमें 5 विषम दिन हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए, शुक्रवार। गिव द एनोनॉमी फॉर द वर्ल्ड, तो 8वें का हो जाएगा आपका डी, 8वें का इनकम्प्लीट। अब 9वां प्रश्न है, इसका आपका आंसर हो जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 9वें का ए, TBGRFH। 11वें का है, कुछ किताबें पेपर हैं, कुछ पेपर जनरल हैं, कुछ जनरल कैलेंडर हैं। कुछ जनरल किताबें हैं, कुछ कैलेंडर पेपर हैं, कुछ किताबें जनरल हैं, कुछ किताबें कैलेंडर हैं। तो इसका इनमें से कोई नहीं, जब आप सॉल्व करेंगे इसका कोई नहीं। ठीक, अब 11वें का है, प्रधानमंत्री मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में सेकेंड BX इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज किया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, गुजरात। निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के साथ ताइवान के आसपास अपना सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किया? इसका आंसर हो जाएगा बी, चीन। अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल किस शहर में? ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, कोलकाता में। निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार कर लिया है? कृत्रिम सूर्य नहीं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, इजराइल। 15वां है, भारत के किन 2 शहरों के बीच आकाशा एयर ने अपनी पहली उड़ान का उद्घाटन किया? ऑप्शन सी, अहमदाबाद, मुंबई। आज़ादी का अमृत महोत्सव बढ़े चलो अभियान किस मंत्रालय द्वारा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने 2022 में नामक उपग्रह छोड़ा था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, स्काईलाइट। ठीक है, अब 17 के बाद 18वां क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं और तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, अमित शाह। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला हर घर जिला प्रमाणित राज्य बन गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा गोवा। इसके बाद उत्तर प्रदेश को मिला है इस बार। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, UAE नहीं है, बाकी मालदीव, चीन, म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है। निम्नलिखित में से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत नीलमणि केंद्र का उद्घाटन, नीलमणि केंद्र की शुरुआत की है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, IIT मद्रास। अब 22वां देख लीजिए, स्वतंत्रता के बाद
भाषा के आधार पर बनने वाले पहला राज्य, इसका ए होगा आंध्र प्रदेश। अब लोकसभा पद धारण करने की न्यूनतम आयु, ऑप्शन सी 25 वर्ष। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी 22 मई को। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा माजुली द्वीप। ठीक है। अब 26वां क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हंगेरियन फॉरिंट। अब 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड, डी। निम्नलिखित में से किसे प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ माइंड लिखी है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी स्वामी विवेकानंद। UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या होगा? इसका हो जाएगा ए यूनाइटेड नेशन फेडरेशन कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। अब चलिए अब ये 30 के बाद 31 से गद्यांश शुरू हो गया है। इसको पढ़ने के बाद आप उत्तर देंगे। साहित्य अपने दायित्व का निर्वहन किस प्रकार पूरा करता है? तो इसका हो जाएगा 31 का दर्पण के माध्यम से इतिहासकार बनाकर पूरी दृष्टि दुष्प्रभावों को सामने लाके। ऑप्शन डी दुष्प्रभावों को सामने लाके। 32 का हो जाएगा साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? तो 32 का हो जाएगा ए क्योंकि साहित्य समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उनके सुधार लाने की कोशिश करता है। प्रस्तुत गद्यांश में सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या होगा? तो 33 का हो जाएगा ए साहित्य और समाज। साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य कैसे परिपूर्ण करता है। 34 का हो जाएगा ए साहित्य समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है। 35 का साहित्य हमें किस तरह की पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? 35 का हो जाएगा डी राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति और सभ्यता और पूर्वजों के विचार द्वारा। ठीक है। अब 36 से 40 क्वेश्चन देख लीजिए, फिर गद्यांश का है। इसमें 36 है सत्य और अहिंसा के मार्ग पर 80 की धारा पर चलने से क्या बताया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 36 का ए क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना तंग है। 37 का सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ये सभी। गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम है? तो चिरस्थायी का विलोम हो जाएगा 38 का बी क्षणभंगुर। सत्य की तलाश कैसे की जाती है? 39 का सी श्रद्धापूर्वक और विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए सत्य का साक्षात्कार करें। जिज्ञासु को सत्य और अहिंसा के पथ पर चलते हुए संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? 40 का हो जाएगा ए संकटों के सहारे सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। अब 41 देख लीजिए। 41 ये चार्ट का है, इसका हम आंसर बता दे रहे हैं, बाद में इसको सॉल्व किया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 41 का सी 6.6
परसेंट। 2011 में कुल मदों के व्यय 2015 से लगभग कितना प्रतिशत था? 42 का डी 68.33। ठीक है। अब 43 का, किस अवधि के दौरान कंपनी को प्रतिवर्ष ब्याज की औसत राशि चुकानी पड़ी? 43 का ए 26.66 लाख। 44 देखिए, सभी वर्षों में करों का कुल व्यय सभी वर्षों के ईंधन पर कुल व्यय के अनुपात का लगभग कितना है? 44 का ए 109.151। 44 का ए। अब 2013 के दौरान इन मदों में कंपनी कुल व्यय कितना है? तो 45 का आपका हो जाएगा सी 738.44। एक व्यक्ति ने एक दिन में 5 कारें खरीदी, और ये प्रश्न है आपका। उसके बाद ग्राफ वाला, फिर उत्तर आंसर। प्रश्न देखिए 46, आल्टो क्विड पर दिए गए 10 दिनों के औसत गति की समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा करके मिलने के बाद वे एक दूसरे से शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं। यदि शुरू में दोनों कारों के बीच 2300 किलोमीटर की दूरी है तो आल्टो और क्विड द्वारा एक दूसरे से मिलने के बाद गंतव्य स्थान पर पहुंचने में लगने वाले समय का अंतर ज्ञात कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा सी 0। दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उसकी औसत गति 875 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए गए समय का दिए गए 10 दिनों के दौरान कार स्विफ्ट द्वारा उसकी औसत गति से 990 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए गए समय के अनुपात का कितना है? तो 47 का सी 47 का सी हो जाएगा 56.99 56.99। 10 दिनों के दौरान आल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात कितना होगा? तो 48 का बी 25.36। और 49, कुल 10 दिनों में टियागो की और मिनी द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात कितना होगा? तो 49 का ए। यदि सभी कारों द्वारा 10 दिन में तय की गई दूरी की कुल कार ए तथा बी क्रमशः 150 घंटे और 300 घंटे दूरी तय करती हैं तो कार ए और बी की औसत गति के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 50 का आपका हो जाएगा बी 60 किलोमीटर। 50 का आपका हो जाएगा बी यानी 61 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 51 से 50 एक रेखा आरेख दिया गया है। इसमें 2003 में कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या, तो 51 का बी डी 5000। 52 देखिए, 2002 से 2003 में कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो ये हो जाएगा डी 1%। 53 है, 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का कितने प्रतिशत है? तो इसका हो जाएगा ए 96.15%। दी गई अवधि के दौरान किस वर्ष कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या का कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या का अनुपात होगा? अनुपात क्या होगा? तो 54 का हो जाएगा बी 9:11। पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वालों कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि कमी अधिकतम है। तो 55 का आपका हो जाएगा ए 2002 में। 56 से 60,
तो 56 का देख लीजिए। 56 का हो जाएगा 2015 से 16 में औसत उत्पादन युग में कौन सा होगा? तो इसका हो जाएगा 12 से 17। 12 से 17। 2011 की तुलना में 2018 खिलौनों का उत्पाद में लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? 137.5%। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष सबसे अधिक वृद्धि हुई उत्पादन में? तो 58 का हो जाएगा। 58 का हो जाएगा डी, 2012 में सबसे अधिक। दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों के उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन में अधिक है? तो ये हो जाएगा बी, 4। 2013 से 14 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की गिरावट की गई? तो इसका हो जाएगा सी, 60% की। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति हुई? 61 का सी, राजगीर। 61 का सी हो जाएगा आपका, राजगीर। 61 का सी, राजगीर। निम्नलिखित में वह कौन सा व्यक्ति है जिसके नाम देवनाप्रिय प्रियदर्शी भी था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, मौर्य सम्राट अशोक। संगमरमर पर पित्राद्युरा रंगीन पत्थर की जड़ाई किसके समय में हुई है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगजेब। निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार प्रयोग हुआ? 64 का हो जाएगा डी, ताम्रपाषाण युग में तांबे का प्रथम बार प्रयोग हुआ। 65, भूदान ग्राम आंदोलन निम्नलिखित में से किस के समय में हुआ? ए, विनोबा भावे। तो इसका आंसर नहीं मिला है 66 का। 67 देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत में निम्नलिखित में से किसका शासन था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मुगल सम्राट का या मुगल वंश का। सरकार निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत को अलग किया? इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत शासन अधिनियम 1935। प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो, चलो दिल्ली किसने दिया? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, सुभाष चंद्र बोस। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ संपन्न हुई? तो इसका हो जाएगा, नहीं, इसका आंसर नहीं मिल रहा है, तो आगे हम लोग देख लेते हैं, इसका आंसर बाद में हम बता देंगे। निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? तो इसका है गर्म और शुष्क मौसम। भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय GMT कितने घंटे आगे है? तो ये होगा सी, 5.5 घंटे। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारण नहीं है? ऑप्शन बी, पानी की उपलब्धता। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किन दो देशों के बीच है? तो ये हो जाएगा नेपाल और तिब्बत, सी। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी जाती है? ऑप्शन सी, राष्ट्रीय विकास परिषद। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां किस क्षेत्र में होती हैं? तो ये हो जाएगा डी, प्राथमिक क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति रणनीति का हिस्सा था? ऑप्शन बी, सभी। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो ऑप्शन बी, कोसी नदी को। अब 79 है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम संसद के तहत विशेष कानून
पारित करके स्थापित किया गया? इसका भी ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, वैधानिक निगम। भारत की संघ कार्यकारिणी निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, राज्यों के मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संघ में होते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री राज्यों में। निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, सिबडी। अब 82 है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गृह मंत्रालय। निम्नलिखित में से किसे 83, निम्नलिखित में से किसी केंद्र में शामिल, निम्नलिखित में से किसे किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के गठन के बारे में बताता है? ऑप्शन हो जाएगा बी, अनुच्छेद 124। किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति होती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन डी, ग्रीन हाउस गैस। न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो डी, फेफड़े को। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पतिक रेशा नहीं है? तो सी, नायलॉन वनस्पतिक रेशा नहीं है, ये मानव निर्मित रेशा है। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो उसके तापमान पर तारों का रंग निर्भर करता है। 90 का हो जाएगा आपका आंसर इसका डी, 30। इसको गुणा करके माइनस करेंगे तो 30 आएगा। 91 का हो जाएगा 100, 91 का 100। 40% व्यक्ति समाचार पत्र यक्स पढ़ते हैं, 50% व्यक्ति वाई पढ़ते हैं, 10% व्यक्ति दोनों पढ़ते हैं। तो ये बताइए कि इनमें व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार नहीं पढ़ते। तो 40 प्लस 50, 90 माइनस 10, तो ये आपका हो जाएगा -10 कर देंगे तो 80 हो जाएगा। और 100 माइनस 80 बराबर 20%, सी। 93 का 5 परिणामों का औसत 46 है और पहले 4 का औसत 45 है, तो पांचवा क्या होगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 50। 94 का हो जाएगा आपका 94 का आंसर सी, 14.26। पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेलुलोज। 96 का किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? तो 96 का हो जाएगा बी। बाकी सब सही है, यह सही नहीं है। किस विकल्प में शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो 97 का हो जाएगा ए। बाकी सब सही नहीं है। किस विकल्प में विलोम युग्म सही विलोम युग्म है? तो 98 का हो जाएगा ए, नूतन पुरातन। 99 का ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका होगा सी, असंभव बातों की कल्पना करना। महर्षि का संधि विच्छेद होगा, तो इसका होगा महाधन ऋषि, बी। दोस्तों ये फर्स्ट शिफ्ट यूपी SSSC PET फर्स्ट शिफ्ट 15 अक्टूबर का आंसर की था। कुछ ही देर में अब सेकंड शिफ्ट का भी आएगा। तो अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।